विचित्र लोग हैं, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं, हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, कितनी सोची समझी। कभी कभी बातें होती हैं, हवस के पुजारी, हवस का मौलवी नहीं कभी सुना होगा आपने, पुजारी जरूर होता है। अच्छा, मौलवी क्यों नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि हम लोगों के दिमाग में बहुत प्रायोजित तरीके से ब्रेन को ब्रॉस करने के लिए, हमारे दिमाग में कुतर्क भरने के लिए शब्दों को पहुंचाया गया और भरा जा रहा है। हवस का पुजारी क्यों, हवस का मौलाना या पादरी क्यों नहीं हो सकता? जय सालासर मित्रों, आप देख रहे हैं सालासर न्यूज और मैं हूं विनय प्रजापति। लगातार अपने बयानों के चलते चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर चर्चे में आ गए हैं। उन्होंने अपनी एक कथा में बात करते करते ये कहा कि हमारे देश के लोग कितने मूर्ख हैं, या फिर सोची समझी साजिश के जरिए हम सभी के दिमाग में एक बात को बिठा दिया गया है कि हवस के पुजारी। लेकिन कभी किसी के मुंह से सुना है क्या हवस का मौलाना या हवस का पादरी? आखिरकार हवस का पुजारी ही क्यों होता है? हमेशा लगातार, चाहे बॉलीवुड हो या देश विदेश के लोग हों, हमेशा सनातन संस्कृति या हिंदुओं को ही क्यों टारगेट किया जाता है? धन्यवाद। क्या हवस का मौलाना नहीं हो सकता? क्या हवस का पादरी नहीं हो सकता? अगर वो नहीं हो सकता तो हवस का पुजारी ही क्यों? उनके इस बयान ने देश में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। कई मौलाओं ने उनके ऊपर यह भी आरोप लगाया कि ऐसे शास्त्री, ऐसे बाबा नहीं होते जो इस तरीके की बात करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी सत्य है। करीब एक पिक्चर आई थी हवस का पुजारी। अब आप सोच सकते हैं कि ऐसी एक मूवी तक बन गई जिसका नाम रखा गया हवस के पुजारी। लगभग 35 साल इस मूवी को बने हुए हो गए हैं। वो डायलॉग, वो मूवी का नाम आज के समय में एक डायलॉग बन चुका है और हर कोई यही डायलॉग एक दूसरे के ऊपर चिपकाते रहता है। किसी बाबा के बारे में कहना हो या आम लोग भी आपस में जब बातचीत करते हैं या उसके ऊपर कोई आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं तो कहा जा रहा है वो तो हवस का पुजारी है। बाबा बागेश्वर के इस बयान के चलते सनातन संस्कृति, सनातन धर्म के जो भी धर्मगुरु हैं वो भी उनके सपोर्ट में उतरे और सभी ने यही सोचा है कि हो सकता है हम सभी के दिमाग में ये बात कभी आई भी नहीं हो, आपने कभी ऐसा सोचा भी नहीं होगा। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने बयानों के चलते हमेशा चर्चे में रहते हैं, वो एक बार फिर से चर्चे में आ गए हैं। दूसरी तरफ उन्होंने गरबा को लेकर भी कहा है कि मैं माँ दुर्गा के विरोध में नहीं हूँ, मैं खुद ही माँ दुर्गा की पूजा करता हूँ, लेकिन मैं उस हर इंसान के विरोध में हूँ जो 9 दिन दुर्गा दुर्गा करते हैं और 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं। कॉपीराइट क्लेम मिल सकती है। जो लोग चैनल से सेंटिंग कर दी गई है। गरबा के चलते, जो विश्व में फेमस है गरबा, उस गरबा में आधे आधे कपड़े पहन के जाते हैं, अपने शरीर का प्रदर्शन करते हैं। ऐसी माताओं बहनों की रक्षा करना और सुरक्षा करना हमारा भी कर्तव्य है और उन्हें भी ये चीजें समझनी चाहिए कि इस तरीके के कपड़े हमें गरबा में पहनकर नहीं जाने चाहिए। आप देख रहे हैं भारत। दूसरी तरफ जो अभी कुछ चर्चाएं चल रही हैं, बराह अवतार, विष्णु भगवान के जो 24 अवतारों में एक माना गया है बराह अवतार, उसमें बताया गया कि 9 दुर्गा पांडालों में अदर धर्म के लोग कैसे नहीं जा सकते हैं। तो एक दिमाग में विचार आया और ये विचार आज जमीनी स्तर पर काम भी कर रहा है। वराह अवतार वो अवतार है जिसमें जो सुअर है उसका चित्र उसमें दर्शाया गया है भगवान का। वराह अवतार का जो भी पूजन करेगा वही मूर्ति पंडाल के अंदर जा सकता है, बाकी के लोग नहीं जा सकते। इसमें जब कुछ मुस्लिम लोगों से पूछा गया तो उन्होंने वही कहा कि हम जाएंगे तो घूमने जाते हैं, हम घूमने जाएंगे लेकिन पूजन नहीं करेंगे, हमारे धर्म में वो नहीं होता है। पहले जैसे हम जाते थे वैसे ही जाएंगे लेकिन पूजा नहीं करेंगे। लेकिन हिंदू संगठन के लोग, समाज के लोग ये ठान लिए हैं कि वराह अवतार जो करेगा उसको ही पांडाल में लिया जाएगा, फिर वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज। जय हिंद, जय भारत। इन नालायक हैं, इनको
ज्ञान नहीं है। किसी भी प्रकार से हमने किसी भी मजहब को या किसी भी धर्म गुरु को नहीं हमने बोला। हमने एक अपने सनातनियों को जगाने के लिए जो प्रायोजित तरीके से हमारे भारतीय सनातनी हिंदुओं का ब्रेन वॉश किया जाता, उसको हमने जागरूक हिंदुत्व के नाते, हिंदू के नाते हमने बताया है कि हवस का पुजारी वर क्यों होता है। बोलचाल में पुजारी हमारे सनातन धर्म का सबसे बड़ा पद है, सनातन धर्म में उसका सम्मान है, पूजा करते हैं। अच्छा, हवस का पादरी क्यों नहीं होता, हवस का मौलाना क्यों नहीं होता? अगर ये बोल दिया है तो लोगों को दिक्कत होने लगी। अभी कोई एक नेताजी है, उन्होंने बयान दिया था कि साधु संत तो गांजा फूंकते हैं। कोई अंसारी जी है, उन्होंने कहा कि महात्मा गांजा फूंकते हैं। ये बेफिजूली की बात है। महात्मा गांजा फूंकते सब नहीं फूंकते हैं। ऐसे तो अंसारी आतंकवादी होते हैं, पर सब नहीं होते हैं, पर कुछ होते हैं। तो ये सब पर आप टारगेट नहीं कर सकते। उसी प्रकार पुजारी कुछ गलत हो सकते, पर सब पुजारी गलत नहीं हो सकते ना। तो सबको टारगेट क्यों किया जाए? हवस का मौलाना क्यों नहीं हो सकता है? हम किसी भी मजहब के खिलाफ नहीं है, उनको बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर किसी को बुरा लगा हो तो लगना चाहिए, उसमें हमको कोई दिक्कत नहीं। इजराइल के द्वारा आतंकी अड्डों पर हमला किया जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है, और भारत में उसका विरोध किया जा रहा है, इस पर क्या कहना है? ये भारत की यही सबसे बड़ी दिक्कत है। राष्ट्रविद्रोही, मानवद्रोही, इन लोगों का भारत के कुछ लोग सपोर्ट करते हैं। बाकी जो मानव को जोड़ने का, एकता का काम, सनातन का काम, भारत को जोड़ने का काम करते हैं, उनका विरोध करते हैं। इस बात से ही तो भारत पीछे है, इसलिए तो हम लोग विदेशों के मुकाबले में पीछे हैं। यही दुर्भाग्य है भारत का, जो आतंकवादियों का सपोर्ट करता है। नवरात्रि में हमारा यही विचार है कि आपकी देवी की मूर्ति स्थापना रखना तब सफल है, मूर्ति पूजा करना तब सफल है, जब आप यह प्रण लेवे कि प्रत्येक बेटी की आबरू इज्जत पर उठने वाली उंगली को ही तोड़ देने का संकल्प अगर ले लिया जावे तो ही तुम्हारी नवरात्रि पूजा सफल है। वरना देवी दुर्गा मूर्ति पूजा रखने से भारत का कल्याण नहीं होना है। माता के प्रति हमारी आस्था है, हम भी माता की पूजा करेंगे, हम भी देवी माता रखेंगे। हम देवी माता के विरोध में नहीं है, पर उन लोगों के विरोध में जो 9 दिन तो दुर्गा दुर्गा करते, 10वें दिन मुर्गा मुर्गा करते हैं, हम उन लोगों के विरोध में हैं। माता देवी को रखने वाले लोग संकल्प लेवें, दुर्गा पूजा के साथ भारत की बहन बेटियों के साथ होने वाले अत्याचार पर कम से कम खुलकर बोलें। महालक्ष्मी के 30 टुकड़े हुए, 30 टुकड़े हिंदू बेटियों के हो रहे हैं, इनके लिए अब हिंदुओं को संकल्प लेना पड़ेगा।